स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर हमने देखा है। आज हम बात करेंगे कि जो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज़ को फाइंड करना मैंने आपको सिखाया। फर्स्ट था कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज़ द डिग्री, और उसके बाद हमने ज़ीरोज़ को फाइंड करना सीखा, कितने ज़ीरोज़ होंगे इनके बारे में जाना। आज हम स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और उसके ज़ीरो भी गिवन है, या हमने जो मेथड सीखे हैं उन मेथड से अगर हम उसके ज़ीरोज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो भी कोई पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में रिलेशनशिप क्या है, क्या ये हमको मैथमेटिकली कुछ हेल्प करने वाला है अगले क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, या मुझे हेल्प करेगा हम लोगों को, या रिलेशन क्या बनेगा, इस पर न्यूमेरिकल कैसे होंगे, आज हम इसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, उससे बातें ज़्यादा क्लियर रहती हैं। ठीक है, अगर हम पहले एग्जाम्पल को समझ लें तो हमको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखें, मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया है पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं आपसे कहता कि इसको फैक्टर कीजिए और इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट कीजिए, तो भी आप बहुत इजी उसको कर सकते थे, क्योंकि मैंने ऐसे ही इतना इजी लिखा है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना है ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने में। हमें एक पैटर्न देखना है, एक प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हमारा ये कोई टारगेट नहीं है कि फैक्टर कैसे करेंगे, हम इस बारे में यहाँ पर नहीं डिस्कस करें, हम एक पैटर्न देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझेंगे, इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो x की दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो 2 और 2 आएंगी। ठीक है, x की जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो 2 और 2 आएंगी। अब हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं, उससे आप क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये उसी टाइम समझा था कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ज़ीरो होंगे। डिग्री 2 है तो 0 2 आ गए। अब इन ज़ीरोज़ को अगर हम एक को अल्फ़ा कहें और एक को बीटा कहें, दोनों को कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि हमेशा दोनों एक जैसे आएंगे, ये कहीं ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आ सकते हैं, रियल होंगे। अभी हम रियल की बात करें, रियल होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, और ज़ीरो खुद ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने अल्फ़ा बीटा ले लिया। अब आप चले देखें, अगर मैं आपसे कहता कि ज़ीरोज़ का सम कीजिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ कीजिए, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड इट विल इक्वल टू 4। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझानी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझते हैं, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ के रखा है कि जो भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होगा वो पॉलिनोमियल। अगर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ और कहूँ कि यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ बताइए, तो आप देखेंगे ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 4। आपने इतनी बात समझ ली। अब आप देखें स्टूडेंट कि आपने जो है यहाँ पर जब जीरोज़ का सम किया है तो 4 आया है, और मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस और फिर बी और अपान ए लिख दीजिए, या इसको डायरेक्ट ना लिखकर हम चाहें तो एक माइनस लगा सकते हैं, और ये जो वैल्यू है बी की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब भी जैसे ये इंटर होगा ये पार्ट वापस आ जाएगा। फिर अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें तो हमको माइनस मिला हुआ है, और यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर जो है बी है, जो भी वैल्यू है वो बी की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है। तो आपने क्या समझा कि अगर हम ज़ीरोज़ को सम करेंगे, अगर हम ज़ीरोज़ को सम करेंगे तो हमको माइनस बी अपान ए मिलेगा। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल के जो दोनों ज़ीरो होंगे उनका सम, और उस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट आ रहा है, बी किसका कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी,
और a जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, सम ऑफ द जीरोज विल इक्वल टू द माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। x और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का जो रेशियो होगा नेगेटिव के साथ और जो जीरोज के सम होंगे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये रिलेशनशिप जो होती है इसी को हम कहते हैं, इसी को हम लोग वेरिफिकेशन कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ये जीरोज हैं और ये कॉफिशिएंट है। तो ये तो सम की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, जैसे मैंने सम की बात कर ली थी, अगर मैं आपसे कहता कि चलो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू यू विल राइट दिस अल्फा बीटा, और आप देख रहे हो कि 2 और 2 है तो वो भी 4 ही आएगा, 4 आएगा। एट द प्लेस ऑफ 4 यू कैन राइट इट एज। अब आप यहाँ आकर देखें कि 4 किसकी वैल्यू है, कॉफिशिएंट में 4 किसकी वैल्यू है, 4 वैल्यू है c की, आप लिखोगे c अपान a। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो c अपान a होगा और जो सम ऑफ द जीरोज होगा वो माइनस b अपान a होगा। स्टूडेंट, इसी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो किस तरह आते हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। और जीरोज और कॉफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। तो आप पहले जीरो फाइंड आउट करेंगे, जो तरीका आपको बताया गया बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और उसके बाद उनको जो 2 जीरोज आएंगे, जितने भी आएंगे 2, 1 भी हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 हो सकता है, तो उनको अल्फा बीटा कहेंगे। और हम एक बार सम निकाल लेंगे उनका और फिर एक बार माइनस b अपान a की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे क्या दोनों इक्वल आया। अगर ऐसा हुआ तो वेरीफाइड हुआ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेरीफाइड नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो गई। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी c अपान ए कॉन्स्टेंट अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो यही बात हमको आपको समझानी थी, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल ले लिया। आप भी कोई ऐसा एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लें, कोई भी एग्जाम्पल XYZ कोई भी एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लें कि जिनका जीरोज आपको क्लियर हो। इक्वेशन ले लें, कोई पॉलिनोमियल ले लें जिनका जीरो आपको क्लियर हो, और आप ये करके देखेंगे आपको आंसर यही मिलेगा, बिल्कुल इसमें कहीं पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझने के बाद हम आपको उसको मैथमेटिकली हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, और उसको आप ध्यान रखें। और अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसी को कैसे हम लिखेंगे, किस तरह समझेंगे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर हमको इसको डिफाइन करना है, तो मैं बोला कि लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कितनी डिग्री है उसकी, आप यहाँ देख भी सकते हो, ऑफ डिग्री 2। ये px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इसलिए डिग्री 2 है, बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप दिमाग में अपनी इस बात को रखें कि वेयर, जहाँ पर आप ये बात दिमाग में रखें अपने कि a b एंड c आर कांस्टेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, a b और c क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो अभी तक इतनी बात हो गई। आगे इसमें देखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। जो अल्फा बीटा है वो पॉलिनोमियल जो गिवन है उसके जीरोज हैं, बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px के ये क्या है, जीरोज है। ठीक है, देन अब उसके बाद से आप देखें, अभी जो आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा है उसी बात को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। अब आप जाने कॉफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप अच्छे से समझ सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, और हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल टू माइनस बी अपान ए। जब भी आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना हो तो आप यही करेंगे, ठीक है। सम का केस ये हो गया। उसी में एक और चीज़ कनेक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा विल इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्या है, सी है यहाँ पर, सी अपॉन ए। तो आपने ये देखा कि अगर अल्फा इंटू बीटा करना हो तो सी अपॉन ए वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये जो है ये रिलेशनशिप है किसमें किसमें, जीरोज में और कोफिशिएंट में। दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस तरीके से जो चीज़ें आएंगी उनको हम बोलेंगे कि ये जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप है। इसी बात को वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल ले लेता हूं और उसको मैं कंप्लीट करके दिखाता हूं कि आप भी उसी तरीके से उसको कंप्लीट करना सीख लें, और आगे की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स जहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल इजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ये मिला हुआ है कि जो है एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल हम लोगों को गिवन है। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज, ये पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, या अगर हम चाहें तो हम इसको प्लस भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और क्वेश्चन आगे ये है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन देखें इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप इसका जीरोज फाइंड आउट करोगे, तो जीरोज आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ये इसलिए मैं इस तरह लिख दिया हूँ कि जीरो फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जीरो फाइंड करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन को देखना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये लिख लिया, यहाँ से आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 6 है। अब हम लोग इसको फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा, एंड फ्रॉम हियर यू विल फाइंड x प्लस 2 एंड x प्लस 3। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और हम लोग इसको पुट करेंगे 0 1 बाई 1। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3। तो अल्फा की वैल्यू आपको -2 मिल गई है और बीटा की वैल्यू आपको -3 मिल गई है। अब चलो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट में। सबसे पहला स्टेप है, मैं बोलूँगा कि सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये वैल्यू जानते हैं कितनी आएगी, देखें क्या क्या लिखा हुआ है, -2 एंड प्लस एंड -3, इट विल इक्वल टू -5। आपको जो फॉर्मूला मिला है वो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट कि -b अपॉन a और -b। आप इस इक्वेशन से a, b और c की जब वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6 मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे -5 और अपॉन 1 इक्वल टू -5। आप समझ सकते हो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू द -b अपॉन a। दिस मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपने सम को वेरीफाई कर लिया। बिल्कुल इसके जैसा ही हम प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई करते हैं। जो फॉर्मूला हमने आपको समझाया था उस फॉर्मूले को ही ध्यान में रखें। सेकंड पॉइंट अपना देख लें कि वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट को
तो प्रोडक्ट किस तरीके से वेरीफाई होगा? आपने जाना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। चलो अल्फ़ा की वैल्यू देख लेते हैं, -2 है और बीटा की -3 है और सी की वैल्यू 6 है और ये 1 है और ये कितना हो जाएगा -+6 एंड दिस इज़ वेरीफाइड। आपने देखा कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। इस तरीके से आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, उसके ज़ीरो फाइंड आउट कर लें और आप देखेंगे कि जो ज़ीरोज़ का जो सम है वो -b/a के इक्वल है और जो उनका प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल है। दिस इज़ फॉर द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये जान लिया कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे, फाइंड आउट करना आपको ज़ीरोज़ पहले से क्लियर है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास, अभी तक तो ये था कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल हो तो हम उसका ज़ीरो निकाल लेंगे, वेरीफाई भी कर लेंगे। बट इन केस सपोज यू हैव द जीरोज, इट इज़ गिवन टू यू दैट अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन हाउ कैन यू राइट इट? पॉलिनोमियल लिखेंगे कैसे? चलो हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हो तो उस पॉलिनोमियल को हम किस तरह लिखेंगे, ये फॉर्मूला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी में उसको भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से फिर हमारे पास जो बचेगा वो डिवीज़न एल्गोरिथम बचेगा, इसको हम अगले लेक्चर में आपको समझा देंगे। ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका ये है कि जो है यहीं पर आप समझ लें इसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ईजी है। देखिए अगर हमसे कोई कहता है कि हमारे पास लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पर जरूर मेंशन करें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक trinomial, alpha and beta be 2 zeros of a quadratic trinomial, then the polynomial will px will equal to some constant and this is x square minus alpha plus beta into x and plus alpha beta। ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल अगर आपको क्या गिवन हो, जीरोस गिवन हो। फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या करके देखा, एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास 2 जीरो है, अल्फा इक्वल टू -2 है और बीटा इक्वल टू -3 है एंड वी वांट टू राइट द पॉलिनोमियल, और हम पॉलिनोमियल को लिखना चाहते हैं तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि px इज इक्वल टू के, दिस इज कांस्टेंट एंड वी विल यूज़ द वैल्यू ऑफ दिस के अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जैसे हमको हेल्प करेगा। मैं भी समझाता हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखेंगे आप तो बचेगा -2 और -3x और प्लस -2 एंड इंटू -3। अब इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये के हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस हो जाएगा ये 5x एंड प्लस 6। स्टूडेंट इस के का इंपॉर्टेंस समझ लें। बाय द वे अगर आपको कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में कुछ एग्जिस्ट करती है, अगर बाय द वे आपको डिनोमिनेटर में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, पॉलिनोमियल को बैलेंस करना है, तो जो अगर सबके नीचे है तो आप क्या करें कि अगर कुछ यहाँ पर है तो उसका एलसीएम ले लें, जो भी कुछ है उसका एलसीएम ले लें, पूरे का एलसीएम ले लें, ये आप जानते हैं पहले से, एलसीएम ले लें और फाइनली जितना एलसीएम आए के की उतनी वैल्यू कंसीडर करें, के कांस्टेंट है उतनी वैल्यू कंसीडर करें और पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दें या इससे इसको कैंसिल कर दें डायरेक्ट, ऐसे समझ में आ गया। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो हम के की वैल्यू 1 ले लेंगे, सिंपल है, उसका एलसीएम 1 आएगा, बहुत सिंपल है। और इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको जीरोस गिवन हो तो। और आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि अभी जस्ट हम लोगों ने इसी क्वाड्रेटिक का फैक्टर किया था और हमको ये जीरोस मिले थे। अभी आपने देखा कि इसका हमने फैक्टर किया था और हमें वही जीरोस मिले थे। तो इस तरीके से आपको अगर किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के जीरोस गिवन है तो आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल है तो जीरोस फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने जीरोस फाइंड कर लिया है तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, और इसमें हेल्प करेगा रिलेशनशिप वेरिफिकेशन फार्मूला। इसमें सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल टू -b/a। अब -b और a में कन्फ्यूज ना होइएगा, x के कॉफिशिएंट को b कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a कहते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है उसको हम c कहते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा विल इक्वल टू c/a।
अब इस पर हम बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, हम उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसके डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है। ओके, थैंक यू।